गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत के बारे में। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत जो है क्या होता है। यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से है ना अपवर्तित हो रही हो तो उसके मार्ग को उलट दिया जाता है, तो वह जो प्रकाश जो किरण है ना उसी मार्ग से क्या होती है, वापस जो है लौट जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत जो है कहते हैं। हम दूसरे स्वरूप में भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण है ना, जब वायु माध्यम से कांच माध्यम में यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में है ना, जब कोई प्रकाश किरण जो है प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। और यदि है ना उसी मार्ग पर है ना कोई आप पॉलिशदार या चमकदार है ना कोई सतह जो है रख देते हैं, तो जो प्रकाश की जो किरण जो होती है ना, जिस मार्ग से वो प्रवेश किया होता है वह उसी मार्ग से क्या हो जाता है, वो वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत जो है कहते हैं। तो आइए समझते हैं हम कि विभिन्न माध्यमों में है ना प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में मतलब से किस प्रकार से उसमें प्रतिक्रिया जो है होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोई माध्यम है ना, तो यहाँ पर हम लेते हैं ये कांच, ग्लास बोलते हैं जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं, और बाहर वाला जो भाग है आपका क्या है, वायु, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है ना, ये प्रकाश किरण है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रकाश किरण है। तो इसको मान लीजिए प्रकाश किरण को ए यानी कि ए बिंदु से प्रकाश किरण जो है निकलती है, ठीक है। यहाँ पर आप बी मान लीजिए, तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो है ना ए बी है ना, इसी माध्यम पर क्या हो रही, आपतित हो रही, क्या हो रही है, इसी माध्यम पर आपतित हो रही है। ये कौन सा किरण हो गया आपका, आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद में है ना ये जो है ना क्या होता है, अपवर्तित होकर के जो प्रकाश किरण जो होती है क्या होता है कि दूर हट जाती है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये मान लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो किरण है ना क्या है आपका अपवर्तित किरण होता है, क्या होता है आपका अपवर्तित किरण होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके मार्ग पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चमकदार सतह जो है रख देते हैं या कोई दर्पण रख देते हैं। तो ये जो प्रकाश और किरण जो होती है जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उसके मार्ग पर हम कोई चमकदार सतह जो है यानी कि चमकदार आपका दर्पण जो है रख देते हैं, तो ये जो प्रकाश किरण जो होता है जिस मार्ग से वो प्रवेश किया होता है वह उसी मार्ग से वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत जो है कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं इसको व्यंजक के रूप में कि उत्क्रमणीयता का जो सिद्धांत है ना, हमें उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार ये हमें सिद्ध करना है कि ए म्यू जी इक्वल टू 1/g म्यू ए है ना, ये हमको क्या करना है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से इसको सिद्ध करना है। तो हम इसे समझते हैं है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी है ना क्या होता है आपका आपतित किरण होता है, बी सी जो होता है आपका है ना, बी और जो सी जो होता है क्या आपका अपवर्तित किरण जो है होता है।
और यहाँ पर है ना दो माध्यम है, यानी कि वायु जो होता है आपका विरल माध्यम होता है और कांच जो होता है आपका सघन माध्यम जो है होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जब कोई प्रकाश किरण जो है ना क्या हो रहा है आपका ए बी दिशा से, है ना प्रकाश किरण कहाँ प्रवेश कर रही है आपका बी सी दिशा में, मतलब क्या रही है जा रही है, किंतु इसके मार्ग को हम क्या कर देते हैं, है ना उलट दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं हम लोग, उलट दे रहे हैं। तो ये जो प्रकाश किरण जो है किस ओर जाएगा बी सी से, ना यानी कि सी बी से, ये कहाँ चला जाएगा आपका ए से बी की ओर क्या हो जाता है वापस लौट जाता है। तो यही जो है प्रकाश का उत्क्रमणिता का सिद्धांत जो है होता है, यानी कि प्रकाश किरण जो होता है ना जिस मार्ग से मतलब प्रवेश करता है वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इसे ही प्रकाश का क्या बोलते हैं उत्क्रमणिता का सिद्धांत जो है कहते हैं। अब यहाँ पर इसका व्यंजक के लिए है ना देखते हैं कि दो माध्यमों के लिए हमको ये सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले हम माध्यम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करता है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण है ना क्या हो रहा है आपका वायु से कांच माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो वायु है ना वायु का कांच के सापेक्ष है ना अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक है ना अपवर्तनांक जो होता है ना हम उसको किसे दर्शाते हैं म्यू से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वायु को ए से दर्शाते हैं, अपवर्तनांक को म्यू से, इसके सापेक्ष ले रहे हैं कांच के सापेक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कोण बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका आपतित किरण नाम ये अभिलंब है ना, तो यहाँ पर आई कोण बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, उसके मध्य जो है आर कोण जो है बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे है ना, तो ये हम इसको कैसे शो कर सकते हैं आप साइन पाई, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना वायु से कहाँ जा रहा है वो कांच वाले माध्यम में, तो साइन आई बटा क्या हो जाएगा आपका साइन आर। इसको आप समीकरण एक मान लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे है ना, यहाँ पर समझ सकते हैं जो ए जो होता है एयर यानी वायु है और जी का मतलब होता है ग्लास यानी वो क्या है आपका कांच है। अब यहाँ पर देखेंगे यदि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करे तो है ना वायु में प्रवेश करे तो प्रकाश के उत्क्रमणिता सिद्धांत के अनुसार है ना, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना कोई इसके मार्ग में हम कोई है ना कांच या चमकदार सतह जो है रख देते हैं, इसका मार्ग क्या हो जा रहा है उलट जा रहा है, यानी कि वापस उसी दिशा में चला जा रहा है वह जिस मार्ग से मतलब प्रवेश किया होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है ना आप देखेंगे कि प्रकाश किरण कहाँ जा रहा है आपका कांच माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रहा है वो वायु वाले माध्यम में जा रहा है। तो अब देखते हैं उत्क्रमणिता के सिद्धांत से, तो ये हो जाएगा आपका जी म्यू ए बराबर हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कांच है तो यहाँ पर कौन सा कोण बना है आर है ना, और ये वाला जो माध्यम है आपका वायु है तो यहाँ पर कोण क्या बना आपका आई, इसलिए क्या लगेगी साइन आर बटा क्या हो जाएगा साइन आई। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 का है ना क्या करेंगे गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 ये है ना और समीकरण ये 2 है, तो ये हो जाएगा आपका ए म्यू जी गुणा जी म्यू ए
अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन आई बटा हो जाएगा साइन आर गुणित साइन आर अपॉन साइन आई। अब यहाँ से साइन आर कट, यहाँ से भी साइन आई और साइन आई भी कट। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए म्यू जी गुणा जी म्यू ए, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा आपका, एक बचेगा। और हमको क्या सिद्ध करना है, ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए म्यू जी है ना बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये जी म्यू ए। तो इस प्रकार से आप ये उपरिम्यता के सिद्धांत से किन्हीं दो माध्यमों के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे सिद्ध जो है कर सकते हैं। तो इससे मतलब इस समीकरण से क्या स्पष्ट होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो उसके मार्ग में यदि हम कोई चमकदार सतह जो है रख देते हैं, तो जो प्रकाश किरण जो होता है ना उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का उपक्रमणीयता का सिद्धांत जो है कहते हैं। धन्यवाद।